Okay, so welcome back everyone. Today we're gonna solve this question, adventure in a maze. It had category का problem है, but हो जाएगा यार. And I've stopped giving source code into my this DSR repository जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर आपको ये फिर से चाहिए, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इनको देख कर खुद से कोड लिखो rather than just taking even though you have understood, do not try to copy and paste. खुद से लिखोगे यार, 2 मिनट का काम है तो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट? तो बट स्टिल इफ यू वांट तो मेरे को बोलना, मैं डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है. एडवेंचर इन अ मेज, ठीक है. देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है. ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक मेज है, राइट? एंड वी द की पॉइंट्स आर दैट वी ओनली मूव राइट और डाउन, राइट? तो मतलब कि सिर्फ राइट और डाउन जा रहे हो तो मतलब कभी भी साइकिल तो नहीं बनेगा. तो अगर हम इस पॉइंट से शुरू किए तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अनटिल अनलेस की कुछ ऐसा केस ना आ जाएगा कि राइट चले गए फिर राइट चले गए, आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, राइट? ऐसा कोई केस ना बन जाए तो करेक्ट. और यहाँ पे डाउन जाने का ऑप्शन ही ना हो. मतलब अगर फर्स्ट रोज सारे के सारे वन है लेट्स से, तो हम किसी भी हालत में इस यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे. एक बेस केस समझ लो, राइट? एंड की पॉइंट्स डिस्कस हो गया है. वन मतलब वी नीड टू गो राइट, राइट? एंड टू मतलब वी नीड टू गो डाउन, एंड थ्री मतलब वी नीड टू गो राइट एंड डाउन. सो मैं प्लस डाउन लिख देता हूँ, ठीक है? तो हमें यहाँ पे करना क्या है? व्हाट इज आवर नीड? अपना नीड क्या है यार यहाँ पे? तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ. बिफोर मूविंग अहेड यार, कल कल जो मैंने वीडियो डाला था वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था और मेरे को करके बहुत मजा आया. और मनवेंद्र ने ये भी लिखा कि योर एक्सपीरियंस इज गुड और इसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, right? तो अगर आपको समझ में आ रहा है यार और हेल्प मिल रहा है तो यही मोटिव भी है यार कि मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ, राइट? चीज़ें आसान कर सकूँ, ये बस अपना मोटिव है. तो फील फ्री टू गिव सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इफ यू हैव एनी. ठीक, शुरू करते हैं. तो नीड नीड क्या है हमारे पास, उस पर डिस्कस करते हैं. नीड अपना क्या है कि यार हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ वेज टू रीच इट, राइट? टू रीच अ सर्टेन पॉइंट. एंड तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे यार? नंबर ऑफ वेज टू रीच इट के लिए हम एक 2D array मेंटेन करेंगे फॉर वेज ऑफ आई एंड जे, राइट? ये बेसिकली क्या बताएगा? दिस विल टेल अस नथिंग बट नंबर ऑफ वैलिड पाथ्स, ऑल वैलिड पाथ्स फ्रॉम टू आई कॉमा जे, राइट? एंड सेकंड जो हमें चाहिए होगा कि क्वेश्चन ने बोला है कि जब तुम पाथ रीच कर लो 0,0 से n -1 तक, तो बीच में जितने भी सेल्स आए हैं उनके वैल्यू को प्लस करते चलो, राइट? और मैक्सिमम सम निकाल के दो, ठीक है? तो हमें एक मैक्सिमम सम मैट्रिक्स चाहिए होगा आई कॉमा जे, राइट? जो ये बताएगा कि दिस इज द मैक्सिमम एडवेंचर टू रीच आवर डेस्टिनेशन, राइट? और मैक्सिमम एडवेंचर टू रीच आई कॉमा जे यहाँ पे, और इसको हम लोग यूज करेंगे टू कैलकुलेट द फर्दर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है? ठीक है, तो एक ड्राइंग देखते हैं. तो हमारे पास अगर लेट्स से वैल्यूज इस तरीके से 3 2 1 and 3, मैंने सब कुछ लिख रखा है यार. इसको समझाने में, स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इजी होता है, राइट? तो हमारा जो वेज होगा और जो मैक्सम का जो मैट्रिक्स होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट सेल को रीच करने का एक ही तरीका है, खुद यहाँ पे खड़े हैं, राइट? और बाकी अभी के लिए जीरो रहेगा जब एकदम मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली मैक्सिमम सम में क्या है? ग्रिड की वैल्यूज को एक्चुअली में हम पिकअप करते हैं, राइट? तो अभी हम 0,0 पे है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3. तो पहला वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा और बाकी सब अभी 0 रहेगा. जैसे हम मूव करते रहेंगे राइट डाउन और राइट एंड डाउन, तो उस तरह ये वैल्यू फिल होते जाएगा. वो फिल भी हम करेंगे, बट उससे पहले हम और कुछ बातें समझ लेते हैं. सेकंड पॉइंट है कि हमें प्रोसेस करना होगा ईच एंड एवरी सेल, राइट? वी नीड टू प्रोसेस एवरी सेल, दैट इज आई एन जे. तो हमारा एक फॉर लूप रन होगा 0 से लेकर के आई को से 0 to n. एंड मैं इसको लिख देता हूँ 0 to n. एंड एक नेस्टेड फॉर लूप होगा, वो अगेन जाएगा 0 से n तक, ठीक है? एंड हम अपडेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी अपडेट दिस पर्टिकुलर 2D array, राइट? जो हमने बनाया. तो देखो वेज ऑफ आई जो है आई कॉमा जे, लेट्स से इट इज सेइंग, लेट्स से इफ इट इज इक्वल्स टू 5, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू रीच दिस करंट सेल, ठीक है? सुनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पॉइंट है अभी. तो अगर इफ ग्रिड ऑफ आई एंड जे अलाउज लेट्स से राइट डायरेक्शन, राइट? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ग्रिड ग्रिड ऑफ आई एंड जे जो है वो मेरे को बोलता है वैल्यू 1 है, मतलब वो मेरे को बोल रहा है राइट जाने के लिए. मतलब कि ऑल द 5 पाथ्स, इस पे जो वैल्यू था वेज ऑफ आई जे, वो 5 को पॉइंट कर रहा था, अज्यूमिंग दैट मींस ऑल द 5 पाथ्स कैन कंटिन्यू टू राइट. बिल्कुल सही बात है यार. तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वेज ऑफ आई एन जे प्लस वन, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो आई कॉमा जे का राइट सेल क्या होगा? आई कॉमा जे प्लस वन. तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी नथिंग बट वेज ऑफ आई एन जे, राइट? खुद का वैल्यू प्लस पीछे का वैल्यू.
ये मैंने बोला राइट के लिए, तो सिमिलरली मैं डाउन के लिए भी सेम चीज कह सकता हूँ, दैट इज वेज ऑफ आई प्लस वन एंड जे। आई कॉमा जे पर हो, नीचे जाओगे तो रो चेंज होगा, दैट इज आई प्लस वन प्लस इक्वल्स टू वेज ऑफ आई एंड जे, राइट। दीज बोथ आर वैलिड, और इसको हम अपने सूडो कोड में, एक्चुअल कोड में यूज भी करने वाले हैं। अब मैं एक और बात बताऊँ कि जब हमने वेज का निकाला, तो क्या हम इसी तरीके से मैक्सिमम सम जो हमने निकाला एडवेंचर का, उसका लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम लेट्स से राइट मूव करेंगे तो कौन से सेल पे जाएंगे? मैक्सिमम सम ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे? वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ, सबसे पहले तो तुम जहां से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आई कॉमा जे से, राइट, कॉमा मैक्सिमम सम ऑफ, बेसिकली मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई कॉमा जे प्लस वन, राइट। ये केस मेरे को लिख दें तो मैं बताता हूँ, आई कॉमा जे प्लस वन, ठीक है। एक बात बोलता हूँ मैं, ड्राइव करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से तुम आई कॉमा जे पे थे और तुम यहाँ पे गए, राइट। मान लो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ऑलरेडी कोई एक पाथ था, जो लेट्स से कुछ यहाँ से पाथ था, हम इस डायरेक्शन से लेके आए, तो इस पाथ का जो मैक्सिमम सम वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड होता है, लेट्स से एक्स। तो तुम्हें ये कंपेयर करना है कि क्या ये एक्स बड़ा है, या फिर हम जब यहाँ से इधर आ रहे हैं तो वो बड़ा है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, मैक्सिमम सम ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, जहां मैं जाना चाह रहा हूँ, राइट, और मैक्सिमम सम ऑफ आई एंड जे, जहां पर मैं खड़ा हूँ, प्लस जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ ग्रिड, तो ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन। सिमिलरली हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, ये हमने राइट के लिए लिखा है तो डाउन के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। ज्यादा घबराओ नहीं, अभी एक ड्राइंग करेंगे तुरंत से समझ में आ जाएगा, ये भी तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम ड्राइंग पे चलते हैं। तो वैल्यूज पिक कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, जस्ट टू सब कुछ सब सेम पेज पे रहे, ठीक है। तो आ जाओ अब करते हैं ड्राइंग। तो लेट्स से 3 2 1 एंड 3 है, राइट। ये हमारा ये हमारा एक्चुअल गिवन मैट्रिक्स होगा यार, 1 and 3। यहाँ पे जो है वो हम वेज का मैट्रिक्स बना रहे हैं, और यहाँ पे हम मैक्सम का बना रहे हैं, एम एक्स सम लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा यार, ये 1 0 0 रहेगा, राइट, और यहाँ पे क्या होगा 3 0 0 0, राइट। अभी हम किसको प्रोसेस कर रहे हैं? इस 0 0 को, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, तो मैं राइट भी जा सकता हूँ, डाउन भी जा सकता हूँ, तो मैं दोनों तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो पहले राइट चलते हैं, राइट चलेंगे तो क्या अपडेट होगा? वैल्यूज कैसे अपडेट हो जाएगी? मैं यहाँ पर आया हूँ, राइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कहाँ से तुम आ रहे हो? यहाँ से, तो यहाँ की वैल्यू क्या थी? 1, तो खुद का वैल्यू प्लस जहाँ से तुम आ रहे हो, तो ये हो जाएगा अपडेट 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुद का वैल्यू क्या है? 0, कहाँ से आ रहे हो? इस पॉइंट से, तो खुद का वैल्यू 0 है, बट मैक्सिमम सम में क्या ग्रिड वैल्यू को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 + 3 5 ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस से चीजों को लिखते हैं अपडेटेड मैट्रिक्स हो। सो 3 2 1 and 3 एंड 1 1 0 0 एंड देन 3 5 0 0, ठीक है। तो अब हमने क्या कवर कर लिया था? हम 3 से 2 जा चुके थे, अब हम डाउन जाएंगे, सो 3 से 1 जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो प्रीवियस क्या है अपना 1, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा 1 से, मतलब करंट प्लस जहाँ से मारे, राइट। तो वेज अपडेट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, और हम कहाँ से आ रहे हैं 3, तो ये अपडेट हो जाएगा। मैं रेड से लिख देता हूँ, दैट विल मेक मोर सेंस। ये 1 बन जाएगा और ये अपडेट होके हो जाएगा 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन मैट्रिक्स रिमेन सेम, राइट। सो 3 2 1 3 हमारा वेज का मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा, दैट इज 1 1 1 0 एंड 3 5 4 and 0, राइट। तो अब हम 0 0 को प्रोसेस कर चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट किसको प्रोसेस करेंगे? 0 1, इस सेल को। वैल्यू 2 है, मतलब हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? डाउन, राइट। तो डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू 0 है, प्रीवियस कहाँ से आ रहे हैं 1, तो ये भी अपडेट हो जाएगा 1 से, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये खुद वैल्यू 0 है, हम किधर से आ रहे हैं? 5 पे, तो 5 प्लस माई करंट ग्रिड वैल्यू दैट इज 3, ये अपडेट हो जाएगा 8 से, ठीक है। वन लास्ट ड्राई रन रिमेन्स फॉर दिस वन, राइट। तो हम अगेन वापस से मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 2 1 and 3। नाउ द अपडेटेड वैल्यूज आर 1 1 1 1 एंड 3 5 4 and 8, राइट। यहाँ पे ये वाला केस हिट होगा भाई, ये केस मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्स क्यों कर रहे थे, ये भी एकदम अच्छे से फील होगा, ठीक है। तो 0 1 हो गया, 1 1 को प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं 1 0 को, इस वैल्यू को, राइट। ये 1 है तो क्या बोलता है? राइट जाएंगे, चलो राइट चलते हैं फिर। मैं यहाँ पे राइट पे आया, देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचने का पाथ 1 एग्जिस्ट करता था, तो ठीक है। तो हम अपने पिछले के वैल्यू उठा लेंगे, दैट इज 1, प्रीवियस वैल्यू 2, करंट वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था यहाँ पे यार, ये केस हमने यहाँ पे कोड किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो, यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे ये वाला केस याद है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ, बट मेरे को पता है कि यहाँ पहुंचने तक का अभी तक का जो मैक्सिमम हो चुका है, अगर मैं इस वे आऊँ यहाँ से, तो ऑलरेडी वैल्यू 8 है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू पिक करो यार, ठीक है। नंबर ऑफ वेज तो तुम निकाल लोगे, वो ये लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, बट इन दोज नंबर ऑफ वेज कौन सा मैक्सिमम एडवेंचर पाथ है, राइट। तो हम यहाँ पे वही चेक करेंगे। देखो अगर
मैं इस पॉइंट से यहाँ आ रहा हूँ, तो करंट वैल्यू क्या है पहले की 4, राइट, यहाँ पे 4 है, और मैं और यहाँ पे ग्रिड का वैल्यू 3 है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ आता तो मेरे पास एडवेंचर वैल्यू मिलता 7, राइट। बट देखोगे यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 8 था, राइट, तो हम इसलिए यहाँ पे इसका मैक्स कर रहे हैं, राइट, और जो मैक्सिमम है वो पिक कर लेंगे, तो 8 मैक्सिमम है, और इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ये 8 ही रहेगी, ठीक है। और क्या करेंगे हम लास्ट में, बस अब वेज का जो लास्ट वैल्यू उसको रिटर्न कर देंगे और इस वैल्यू रिटर्न कर देंगे, बस 2,8, और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यार, एंड बिफोर दैट कि ये अपना एल्गोरिथम काम किया क्यों यार। इमेजिन करो कि हम जैसे आई कॉमा जे पे खड़े हैं, राइट, और हम क्या चाहते हैं कि एवरी वैलिड पाथ दैट रीचेस दिस सेल हैज टू कंटिन्यू थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस, अलाउड डायरेक्शन बेसिकली, राइट, but the movement is either right or down, right, तो we can never कम बैक टू द यूजर सेल, हम वापस तो कभी आ नहीं सकते, इसीलिए वेज ऑफ आई एंड जे ये इंश्योर करता है कि वहां तक पहुंचने के लिए कितने सारे वेज हैं उसको एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो व्हेन वी प्रोसेस आई कॉमा जे, ऑल पॉसिबल वे ऑफ रीचिंग द आई कॉमा जे, राइट, दैट हैज बीन ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। ये हो गया ना। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यार, 2 पॉइंट में और डिस्कस करना चाहता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, अगेन हम एक एक सेल को एक बार विजिट कर रहे हैं तो एन स्क्वायर, राइट, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सो वी आर यूजिंग एन स्क्वायर फॉर वेज एंड एन स्क्वायर फॉर मैक्सिमम, तो एन स्क्वायर का स्पेस भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूँ यार, डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम, तुमने सोचा होगा कि हम इसे रिकर्जन से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे यार। तो मैं कुछ ऐसा क्लिक हुआ हो कि एक एफ ऑफ आई कॉमा जे फंक्शन बनाते हैं, और वो किसको कॉल करता है, आई प्लस वन कॉमा जे को कॉल करता, राइट, और आई कॉमा जे प्लस वन को कॉल करता, राइट। तो इससे राइट और डाउन अपना कवर हो जाता। बट तुम देखोगे कि लेट्स से तुमने स्टार्ट किया होता 0,0 से, तुम क्या कॉल करते, 1,0, राइट, एंड देन 0,1, एंड देन फाइनली यू रीच टू 1,1, राइट। तो देखो कि जो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल रिपीटेड सेल्स हैं, राइट। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीपल राउट्स लेना पड़ा, और बहुत चांसेस क्या, डेफिनेट चांसेस है कि तुम मल्टीपल, मतलब सेम सब प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करते हैं, राइट। तो डीपी इसलिए बीच में आता है कि कैलकुलेट ईच सेल एंड स्टोर द रिजल्ट, राइट। तो रिकर्जन से ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, देन यहाँ से मेमोरेशन का अप्रोच आता है, और यहाँ से टैबुलेशन आता है। तो हमने जो अप्रोच किया वो एक टैबुलेशन अप्रोच है, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वन। अब कोड करते समय एक और केस में लिखूंगा यार, जो मैंने बेस केस बोला था, राइट, और मैं आपको बोलूंगा कि ये सोचो कि ये कोड यहाँ पे कैसे लिखा, राइट। वो बेसिकली ये वाला केस है, ठीक है। तो कोड करना शुरू करते हैं, एंड मीनवाइल में उसको बीच में देख लेंगे, ठीक। चलो, तो 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, बट ठीक है, फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं थोड़ा, जल्दी जल्दी कोड करेंगे, है ना। मैंने ऑलरेडी कर ही रखा है, तो मेरे को बस टाइप ही करना है। तो इंट एन, सबसे पहले ग्रिड लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ओवरफ्लो भी हो सकता है यार, तो मॉड का यूज करने, तो हम यहाँ पे मॉड यूज कर लेंगे। इंट मॉड इज नथिंग बट, क्या लिखा है, 10 + 9 + 7, सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7, ठीक। अब यहाँ पे एक लॉन्ग वेज एंड लॉन्ग मैक्सिमम बनाते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे इन्होंने बोला था यार कि रिटर्न द पाथ, टोटल पाथ ओवरफ्लो हो सकता है, इसलिए हमने उसको लॉन्ग में यूज किया है डेटा टाइप को, और मैक्सिमम के लिए बस इंट ही रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग के सेल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, जो हमने बात करी थी। अब हमें ट्रैवर्स करना है फॉर ऑल दी ईच एंड एवरी सेल। तो हम फॉर लूप से शुरू करेंगे, दैट इज फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 till I less than n, I plus plus, right, and similarly, 1 second, int j equals to 0 till j less than n and j plus plus, ठीक है। तो अब लिखना शुरू करते हैं यार। यहाँ पे एक बेस केस है, वो पहले कोड कर लूँ मैं, कि इफ वेज ऑफ 0 and 0, नहीं, नॉट 0 and 0, प्रोसेस कर रहे आई एंड जे, राइट, आई एंड जे इक्वल्स टू 0, देन इन दैट केस हम कुछ नहीं कंप्यूट करेंगे, हम कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि कोई वैलिड पाथ नहीं होगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट सेल इज अनरीचेबल। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो यार, समझने के लिए कैसे लिखा, होप आप समझ गए होगे। ये बेसिकली ये वाला केस है यार, कि हमने देखो, लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा था, मैट्रिक्स लेट्स से 1,1,1 एंड 3,1,1 एंड देन 1,1,1, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेज होगा, जो वेज की जो मैट्रिक्स बनती, WYS, यहाँ पे 1 है तो हम राइट जा सकते थे, राइट। तो सबसे पहले 1 होता, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0,
0 0 0, राइट। फिर इस पे आते हैं तो ये 1 अपडेट हो जाता है, फिर इस पे आते हैं तो ये 1 अपडेट हो जाता है, राइट। तो राइट गए, अब राइट गए, राइट। अब इसके आगे कोई जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते। तो जब मैं इस सेल पे आता है, ठीक है, तो मैं देखता इसका वैल्यू खुद 0 है यार। क्वेश्चन ने बोला था कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, राइट। तो मैं इस पॉइंट से कभी अपने नेक्स्ट रो पे आ ही नहीं पाया, राइट। तो डेफिनेटली कोई जरूरत ही नहीं है बाकी सेल के लिए चेक करने के लिए। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जहां से आई कॉमा जे अगर वो खुद पहले ही 0 को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि हम कभी उस पर पहुंच ही नहीं पाए थे, दैट वाज सेल अनरीचेबल, तो आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। बट इफ दैट इज नॉट द केस तो हमें बाकी सबके लिए चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं एक केस, मैं राइट वाला केस लिख देता हूँ एंड डाउन वाला केस आप खुद से लिखोगे। सो इफ grid of I and j if is equals to 1 or it is equals to 3 equals to 3, ठीक है। तो इन दैट केस हम इस केस में नीचे जा सकते हैं, आई मीन राइट जा सकते हैं, राइट। ये होना चाहिए एंड अगर हम राइट मूव कर रहे हैं मतलब j+1 कर रहे हैं, राइट। तो या तो ये केस हो एंड अभी ब्रैकेट हम लोग फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। j+1 इज लेस देन n, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इफ दैट इज द केस मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ग्रेट। तो हमारा वेज ऑफ I and j+1 would be nothing but plus equals to ways of I and j, करेक्ट। एंड यहाँ पे हमें एसोसिएटिव रूल भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे यार कि इक्वल्स टू प्लस इसको करके परसेंट मॉड डाल देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा अपना। अब हम अपने मैक्स सम को भी अपडेट करेंगे यार। सो मैक्स सम ऑफ I comma j+1 is nothing but math.max. So max sum को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, max sum of I comma j+1 comma max sum of I and j जहाँ से तुमने शुरू किया था, प्लस ग्रिड ऑफ I comma j+1 जहाँ तुम जाना चाहते हो, है ना। तो ग्रिड के लिए हमने ग्रिड ही वेरिएबल यूज किया है। सो ग्रिड ऑफ I comma j+1, ठीक है। इससे अपना काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने राइट का लिख लिया, अब डाउन का तुम खुद से लिखो, मैं भी पॉज करके एक ही बार में लिखूंगा, ठीक है। डाउन का केस भी लिख दिया। अब कुछ नहीं आ रहे, पिक के आंसर एरे बना लो और लास्ट में लास्ट के वैल्यूज बस उठा लेते हैं, राइट। सो आंसर डॉट एड वेज ऑफ n-1 एंड आंसर डॉट मैक्सिमम ऑफ n-1 का n-1 वो भी लिख लेता हूँ। दैट इज इट यार। तो कंपाइल एंड रन हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में हो सके तो, ठीक है। इनपुट किट्स इज टू लार्ज, तो हमने जरूर ओवरफ्लो को सही से मैनेज नहीं किया है, ओवरफ्लो देखना पड़ेगा। सक्सेसफुल हो गया। रीजन बीइंग यहाँ पे हमने 1 0 कम दिया था, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया, बिकॉज इसने बोला था 10 पावर 9 है, राइट। सो 8 zeros would be required and लास्ट के डिजिट में 7, राइट। That is it for this one. Let us meet again in the next video, hopefully. And medium and hard question रहा तो ही मिलेंगे, else नहीं मिलेंगे। And one last thing यार, this is a YouTube channel जिसमें मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करता हूँ, लाइक DSA टॉप 180 इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। और यहाँ पे DSA 360 शीट भी है, मैंने भी इसको सॉल्व किया है, तुम चाहो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जरूरी है यार कर लेना। एंड बियॉन्ड द कोड वट एवर हम लोग करते हैं, कुछ भी जर्नी में करते हैं तो उसको मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। यहाँ पे DSA प्लेलिस्ट वाइज भी है, अगेन प्योरिटी तो चल ही रहा है, चलते रहा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी है यहाँ पे, एंड हेल्थ इज वेल्थ यार। तो अपने फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, वो ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता है फिर, है ना। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो, मेरे से तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शायद तुम भी करो। एंड जो भी पैसे हम कमा रहे हैं यार, हाउ आर वी इन्वेस्टिंग इट, तो वो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जितने भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया, आई हैव गिवन अराउंड 20+ इंटरव्यूज इन माय जर्नी ऑफ 3.5 years to 4 years। तो मैं कोशिश किया सबको डॉक्यूमेंट करने का, बट कुछ कुछ कॉम्प्लाइंस इशू की वजह से मैं सब कुछ रिवील नहीं कर पाता हूँ, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डॉक्यूमेंट एटलीस्ट द टेक्निकल पार्ट, राइट। फिर दैट्स इट फॉर दिस वन, एंड अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।